मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सप्ताह में अर्थात 18 जनवरी से 25 जनवरी तक के समय में संसार भर में मसीही लोग एकता का सप्ताह मनाते हैं। जगह जगह पर सभाएं होती हैं, मनन चिंतन होता है, प्रार्थना सभाएं चलाई जाती हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 20 और 21 में इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना का हिस्सा है। वो प्रार्थना करते हैं, हे पिता, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ, हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु यीशु की प्रार्थना है पिता से, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों में एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने अंतिम प्रार्थना के दौरान इस बिंदु पर भी प्रभु जोर देते हैं कि हमारे बीच में एकता होनी चाहिए। देखिए, मतभेद, विभाजन, दलबंदी कलीसिया में कोई नई बात नहीं है। अगर हम गहराई से प्रेरित चरित्र को पढ़ेंगे, संत पौलुस के पत्रों को पढ़ेंगे, तो वहां पर मतभेद, विभाजन, दलबंदी इत्यादि के संकेत स्पष्ट शब्दों में मिलते हैं। कलीसिया के प्रारंभ से ही विश्वासियों के बीच में मतभेद रहा है, विभाजन रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह विश्वासी इंसान है, मनुष्य है। अब सवाल खड़ा होगा, सबसे पहले क्यों हमारे बीच में एकता होनी चाहिए? प्रभु के शब्दों में स्पष्ट हमें संदेश मिलता है। प्रभु स्वयं कहते हैं, पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। जिससे संसार ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। प्रभु यीशु कहते हैं, एकता के द्वारा संसार विश्वास करेगा कि तूने मुझे भेजा। अगर हम चाहते हैं कि यीशु को संसार ग्रहण करें, सुसमाचार पर संसार विश्वास करें, यीशु को संसार अपनाएं, उसके लिए आवश्यक है कि हम एक हो जाएं। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक है हम विश्वासी एक हो जाएं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 उसके वाक्य 35 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 35, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मसीहियों की पहचान प्रेम है। प्रारंभिक कलीसिया में हम पढ़ते हैं, वे एक हृदय और एक मन के थे और उनके प्रेममय व्यवहारों को देखकर बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए यह आवश्यक है कि हम मसीही एक बने। हमारे बीच में जो प्रतिद्वंदिता, हमारे बीच में जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना, हमारे बीच में जो दलबंदी है, हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है, यह सुसमाचार की घोषणा के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वे एक हो जाएं, जिससे संसार ये जाने कि पिता तूने मुझे संसार में भेजा है। अब सवाल खड़ा होगा कि हम कैसे एक हो जाएं? हम कैसे एक हो जाएं?
प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की, पिता वे एक हो जाएं। हम कैसे एक हो जाएं? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सभी लोग कैथोलिक बन जाएंगे तो एकता होगी। मेरा सवाल है, क्या कैथोलिक चर्च में एकता की कमी नहीं है? कुछ लोग सोचते हैं सभी पेंटेकोस्टल हो जाएंगे तो एकता होगी। सवाल वही है, क्या पेंटेकोस्टल कलीसिया में एकता की कमी नहीं है? इवेंजलिस्ट हो जाएंगे तो एकता होगी, क्या उनमें एकता की कमी नहीं है? हमारी धारणा है कि यूनिफॉर्मिटी इज लीडिंग टू यूनिटी। हम लोग सोचते हैं कि सभी एक समान हो जाएंगे तो एकता आएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सारी सृष्टि को देखिए, सारी सृष्टि में ईश्वर के विधान में कहीं भी हमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देती है, एक समान नहीं दिखाई देता है। इस संसार में अरबों खरबों या अनगिनत पेड़ हैं, लेकिन दो पेड़ एक समान नहीं है। मनुष्यों की बात उठाइए, या करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन दो मनुष्य एक समान नहीं है। बाहर से एक समान दिख सकते हैं, लेकिन वैसे एक समान नहीं है। सबको ईश्वर ने अलग अलग बनाया है, अनोखा बनाया है, अनूठा बनाया है। ये ईश्वर का विधान है सर्वत्र। पुराने जमाने में अनपढ़ लोगों को अंगूठा छाप कहते थे। आज कितनी बड़ी बात आ गई है कि अंगूठे छाप या अंगूठे पर जोर दिया जाता है। आप अंगूठा लगाइए, आपकी तस्वीर आएगी कंप्यूटर में, आपका बैंक अकाउंट आएगा, आपका पैन नंबर का नंबर आएगा। यानी एक एक अंगूठे का निशान अलग है, भिन्न है, अनोखा है। कितनी बड़ी अद्भुत बात है। करोड़ों लोग हैं, लेकिन इस छोटे अंगूठे के निशान में फर्क है। बनाने वाला ये बताना चाहता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं, यूनिकनेस। हम सभी अतुल्य हैं, अलग हैं। कलीसियाएं बहुत सारी हैं। आज की तारीख को हजारों की संख्या में छोटी बड़ी कलीसियाएं संसार में हैं। ये एक सच्चाई है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं सोच सकते हैं कि सभी मिलकर एक कलीसिया बन जाए। संभव नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि हजारों की संख्या में कलीसियाएं, छोटी बड़ी कलीसियाएं हैं। इसको हमें स्वीकार करना है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस सत्य को स्वीकार करना है हमें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 11 में मैसियानिक एज यानी मसीहा के युग के बारे में सुनने को मिलता है। यशायाह अध्याय 11 वाक्य 6 से 9 तक ध्यान से सुनिए। उस मैसियानिक एज, मसीहा के युग में क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले जाएगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुआ बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर न तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। मैसियानिक एज यानी मसीहा के युग का वर्णन है। वहां पर ये नहीं बताया गया कि भेड़िया मेमना बन जाएगा। भेड़िया मेमना साथ साथ रहेंगे, चीता और बकरी साथ साथ रहेंगे, बछड़ा और सिंह साथ साथ रहेंगे। सिंह सिंह रहेगा, बछड़ा बछड़ा रहेगा, भेड़िया भेड़िया रहेगा, मेमना मेमना रहेगा, बदलेगा नहीं।
लेकिन साथ साथ रह पाएंगे, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार करेंगे और सह लेंगे। स्वीकार करना, सहना, साथ साथ काम करना, ऐसी शक्ति आएगी। तो जब हम कलीसिया में एकता की बात सोचते हैं, यही है जो ईश्वर की विधान के अनुसार है। एक समान बनने से नहीं, ये कतई नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एक साथ होने से, एक दूसरे को स्वीकार करना, ग्रहण करना, एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार करना। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सभी मसीही केंद्र शिक्षाओं पर जोर देंगे। सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड एंड द बाइबल, केंद्रीय शिक्षाएं। हम सभी विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं, परमेश्वर हमारे पिता हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रकट किया। परमेश्वर पिता ने सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर पिता ने नबियों को बुलाया। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। इसमें कोई मतभेद नहीं है। हम यीशु को प्रकट करेंगे। यीशु कुमारी गर्भ नारी के द्वारा, मरियम के द्वारा संसार में आए, मनुष्य बने, मनुष्य की तरह बने, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठे, स्वर्ग के पिता के दाहिने विराजमान है, फिर न्याय करने के लिए आएंगे। इन बातों में हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा इस प्रारंभ से ही इस संसार में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आए, गर्भ में आए, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कार्य किए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, क्रियाशील है। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से हमें भरता है। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शक्तिशाली ढंग से प्रेरितों पर उतर आया। सभी विश्वास करते हैं, कोई मतभेद नहीं है। हम कलीसिया पर विश्वास करते हैं कि पेंतकोस्त के दिन कलीसिया का आविर्भाव हुआ और उस समय से कलीसिया आगे बढ़ रही है, पवित्र आत्मा चला रहा है। हम विश्वास करते हैं। हम केंद्र विषयों पर मनन करेंगे। दूसरी बात, हम ख्रीस्त पर जोर देंगे, कलीसिया पर नहीं। मुझे अफसोस है, अधिकतर मसीही लोग अपनी कलीसिया का ही प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार कम, कलीसिया का प्रचार करते हैं। मेरी कलीसिया कितनी में बढ़ा सकता हूं, मेरी कलीसिया कहां कहां है, कितनी बड़ी है, कलीसिया के सदस्यों की संख्या कितनी ज्यादा है। बहुत सारे मसीही इन सारी बातों में उलझे हुए हैं। उनको कलीसियाओं में फर्क दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं कि हम ईसा केंद्रित, यीशु केंद्रित, क्रिस्त केंद्रित जीवन जिए और कार्य भी करें। आपने सुना है स्वर्गीय डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में। एक तरह से कई बातों में मैं उनको अपने गुरु तुल्य समझता हूं। मैं कई बार उनसे मिला नहीं हूं, कुछ ही बार मिला हूं, लेकिन उनमें बहुत सारे गुण देखने को मिला है। मैंने कभी नहीं सुना है कि उन्होंने किसी दूसरी कलीसिया के बारे में बुराई की है। उनके हृदय में सबके लिए स्थान था, सभी कलीसियाओं के लिए, सबके लिए स्थान था। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा सुसमाचार का सेवक। यही कारण है संसार भर में लाखों लाखों की संख्या में लोग उनके द्वारा उद्धार प्राप्त किए। वे बड़े बड़े कार्य कर पाए क्योंकि उन्होंने ख्रिस्त केंद्रित संदेश सुनाया, कलीसिया केंद्रित नहीं। तो दूसरा काम जो है, हमें ख्रिस्त केंद्रित होना है। तीसरी बात, तो हमारे अंदर एक कलीसिया एक दूसरे के बीच की भिन्नता को देखने की आदत है। कलीसियाओं की भिन्नता के बारे में कम चर्चा करें, एकता के बारे में, समानता के बारे में चर्चा करें। हम भिन्नताओं के बारे में कम चर्चा करें, कम सोचें। कुछ लोगों में आदत है लोगों को बताना
कि मेरी कलीसिया अन्य कलीसियाओं से कैसे भिन्न है। एक युवती कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, अभी मुश्किल से 8-10 महीनों से प्रभु यीशु मसीह में आई है, एक कलीसिया से जुड़ी हुई है। चर्चा के दौरान मैंने कहा कि मैं कैथोलिक हूं और ये कैथोलिक आश्रम है। तुरंत उसने कैथोलिक कलीसिया के बारे में कई बातें बोलना शुरू की। उनमें से कई बातें गलत थी, कुछ बातें सही थी। यानी जिस कलीसिया में वो गई, जिस गुरु के पास वो गई, उस गुरु ने कलीसियाओं के बारे में ज्यादा प्रचार किया है। मुझे नहीं मालूम कितना उसने यीशु के बारे में प्रचार किया है। ये बंद करना होगा। हमें एक दूसरे कलीसिया के बारे में कम करना है बात, यीशु मसीह के बारे में बात ज्यादा करना है। हमें हमारी भिन्नताओं को ज्यादा उजागर नहीं करनी है, बल्कि हमें समानताओं को उजागर करनी है। हमें एक दूसरे का प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे कलीसिया में जो अच्छाई है उसके बारे में बोलना है। इस तरह हम कलीसिया में एकता बढ़ा सकते हैं। और फिर व्यावहारिक कार्यों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, ये तो सारी दुनिया करती है। एक साथ मिलकर काम करना, सभी लोग मिलकर काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर हम एक दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचेंगे और बुराई बोलना बंद करेंगे तो कलीसिया में एकता बढ़ेगी। ये समय है सुसमाचार की घोषणा के लिए हमें योग्य बनना, कलीसिया को योग्य बनना है। कलीसिया को संसार के सामने एक ज्वलंत दीपक बनना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक बने, हम एक बने, हम सुसमाचार का प्रचार करें, कुसमाचार का प्रचार ना करें। हमारी जुबान से हम सुसमाचार की घोषणा करें, बुराई की घोषणा नहीं करनी चाहिए, सुसमाचार की घोषणा करें। इस तरह जब हम एक हो जाएंगे तो हम संसार के सामने एक जलता हुआ दीपक बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें तूने सारी सृष्टि की रचना की। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने भटके हुए मनुष्य को अपने पास बुलाया, तूने नबियों को भेजा, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। हे दयालु पिता, तूने हम लोगों को उस पर विश्वास करने की कृपा दी। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुझे जानने की कृपा दी। तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम करने के लिए हमें नियुक्त करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर तेरा कार्य करने के लिए हमें मौका देने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें सेवक सेविकाएं बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस समय संसार भर में फैले हुए हम अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे अपनी दृष्टि तुझ पर लगाएं, तेरे पुत्र यीशु मसीह पर लगाएं, तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य करें, कलीसियाओं के विस्तार से ज्यादा तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सके। हे दयालु पिता, हमें स्वच्छ हृदय बना, हमारे उद्देश्यों को शुद्ध कर, हमारे उद्देश्यों को पवित्र कर। यीशु मसीह के नाम पर जीवन जीने के लिए हमें कृपा देना, तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा देना, तेरे पवित्र वचनों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए हमें कृपा देना। इस तरह सारे संसार के लिए नमक बनने के लिए हमें कृपा देना, दीपक बनने के लिए हमें कृपा देना। दयालु पिता, इन पलों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को अंतर्दृष्टि प्रदान कर, हृदय की शुद्धता प्रदान कर। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, आमीन।